ये ऋषि मुनि महात्मा कुछ तंत्र मंत्र भी जानते हैं, चेटक टोटक भी कुछ न कुछ जानते हैं। पता नहीं इन महर्षि विश्वामित्र जी ने हमारे प्राणेश्वर अयोध्यानाथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ पर कौन सा जादू टोना कर दिया। मैं तो फिर भी अपनी छाती को कड़ा कर लेती, ये तो एक क्षण नहीं बिना देखे रह सकते। जैसे मछली को जल से बाहर कर दिया जाए, इनकी तो ऐसी स्थिति हो जाती। इन्होंने कैसे हाँ भर ली कि तुम चले जाओ। महात्मा को राम लक्ष्मण देने की हाँ कैसे भर ली। बहुत प्यारा भाव। ऋषि नृप शीस ठगोरी सी डारी, शीस ठगोरी सी डारी। गौरी सिधारी ऋषि नृप शीस ठगोरी सिधारी। कुल गुरु सचिव निपुण नेवनी, अवरेवना समुझी सुधारी। कुल गुरु सचिव निपुण नेवनी, अवरेवना समुझी सुधारी। ऋषि नृप शीस ठगोरी सिधारी। ऋषि नृप शीस ठगोरी सिधारी। शिरीष सुमन सुकुमार कुंवर दो, सूर सरोस सुरारी। पठय बिनहि सहाय पया देई, केली बान धनुधारी। ऋषि नृप शीस ठगोरी सिधारी। ऋषि नृप शीस ठगोरी सिधारी। हाँ हाँ हाँ।
अति स्नेह कातरी माता कहे, सुनि सखी बचन दुखारी। अति स्नेह कातरी माता कहे, सुनि सखी वचन दुखारी। बादी वीर जननी जीवन जग, छत्र जाति गति भारी। छत्र जाति गति भारी। ऋषि नृप शीस ठगो ऋषि जारी। ऋषि नृप शीस ठगो ऋषि जारी। जो कही है फिरे राम लखन गर, करी मुनि मख रखवारी। जो कही है फिरे राम लखन गर, करी मुनि मख सो तुलसी प्रिय मोहि लागिए। सो तुलसी प्रिय मोहि लागी है। ज्यों सुभाय सुखचारी। ज्यों सुभाय सुतचारी। ऋषि नृप शीस ठगो ऋषि डारी। शीस ठगो ऋषि डारी। बात भाव की आ गई है, क्या करें। कौशल्या जी रो रही हैं। महाराज दशरथ को लगता है मंत्रिमंडल भी सलाह देना भूल गए। क्यों भेज दिया? खिलौनों के धनुष्वान लेकर छोटे छोटे बालक चले गए हैं, कैसे राक्षसों से युद्ध करेंगे। ये क्षत्रिय धर्म भी बहुत कठोर है। अब तो बस इसी आशा में प्राण अटके हैं, कोई आकर ये कह दे कि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करके सकुशल दोनों भाई लौटकर अयोध्या आ रहे हैं। बस इसी शुभ सूचना को सुनने के लिए प्राण अटके हुए हैं।
यदि कोई आकर हमें यह शुभ सूचना देगा तो मुझे अपने 4 पुत्र श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जितने प्रिय हैं उतना ही प्रिय वह हो जाएगा जो श्री राम लक्ष्मण के आगमन की सूचना देगा। तो आगमन की सूचना वाला संकेत अगले पद में है। तो कल तक के लिए कौशल्या जी को रोता हुआ तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए 2 पद करते थे, लेकिन 1 पद और भाव के अनुरूप करना चाहिए, इसलिए पद संख्या 101। जब तेले मुनि संग सिधाए, 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 राम लखन के समाचार सखी तब ते कछु न पाए। राम लखन के समाचार सखी तब ते कछु न पाए। जब ते ले मुनि संग सिधाए, जब ते ले मुनि संग सिधाए, बिनु पान ही गमन फल भोजन, भूमि शयन तरु छाई, सरसरिता जलपान शिशुन के संग सुसेवक नाई। जब ते ले मुनि संग सिधाए, जब ते ले मुनि संग सिधाए। कौशिक परम कृपालु परम हित, समरथ सुखद सुचाली, बालक सुखी सुकुमार सकोची, समुझी सोच मोहि आली। जब 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन किया गया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत से लेके तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीड मभू नृप, यहाँ तक नंदोत्सव का वर्णन किया गया।
पुनः उसकी चर्चा हमें नहीं करनी है। 1 महीने तक ब्रज में नंदोत्सव चला। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होए। 1 महीने तक अर्थात भाद्र कृष्ण नवमी की तिथि पर जब सूर्य उदित हुए और सूर्योदय के साथ ही ब्रज में खबर फैल गई नंद के लाला भयो है, तो ऐसा जोर का उत्सव हुआ कि 1 महीने तक के लिए सूर्य नारायण की गति अवरुद्ध हो गई। 1 महीने का दिन हो गया। आप लोग कहेंगे भाई दिन रात तो सब घटी पल, उनका गणित निश्चित है, 1 महीने का दिन भला कैसे हो सकता है? सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्ति जो योग माया है, लीला संपादिका शक्ति, उसमें यह सामर्थ्य है, वह 1 दिन के समय में ही 1 महीने के समय को विराजमान कर सकती है। 1 महीने का क्या चले, वो करोड़ों ब्रह्माओं की आयु को 1 निमिष में प्रतिष्ठित कर सकती है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति योग माया है। इसी को हमारे आचार्यों ने, संतों ने कृष्ण लीला संपादिका शक्ति कहा है। कृष्ण लीला में योग माया निरंतर भगवान की जो लीला होती है उसमें योग माया कार्य करती है। कंस का वार्षिक कर चुकाने नंद बाबा मथुरा गए। कंस का वार्षिक कर चुकाया, वसुदेव जी से मिले। ब्रज में उत्पात की आशंका है यह जानकर बालकों की सुरक्षा को लेकर नंद बाबा चिंतित हुए और उसी समय आप भगवान की शरण हो गए। इसका अर्थ है जीवन में जब कभी ऐसी कोई विकट परिस्थिति आवे जो हमें व्याकुल कर दे, समाधान हमें दिखाई न पड़े, समझ में ना आवे, उस समय घबराना नहीं चाहिए, भगवान की शरण हो जाना चाहिए। भगवान की शरण होते ही संपूर्ण समाधान हो जाता है। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। उत्पात के आगमन की आशंका से आशंकित नंद बाबा भगवान की शरण हो गए। ये सबसे बड़ा समाधान है। हम जिसकी शरण में हैं, अब सारा भार उसके ऊपर है, वो जैसा चाहे करे। और भगवान मंगलमय हैं, अमंगलहारी हैं, मंगल भवन हैं, इसलिए उनका कोई भी विधान अमंगलमय हो नहीं सकता है। मंगल भवन अमंगलहारी के समस्त विधान भी परम मंगलमय हैं, यही समझना चाहिए। कंस की भेजी हुई दुष्टा पूतना लक्ष्मी के समान बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके गई। 2-3 श्लोकों में उसकी चाल ढाल, उसके श्रृंगार सौंदर्य का बड़ा सुंदर वर्णन है। इतना साहित्यिक वर्णन करने की आवश्यकता क्या थी? भगवान शुकदेव लगता है इस बात पर रीझ गए कि भले ही बाल हत्यारिणी रुधिरासना दुष्ट हृदया पूतना है, लेकिन इसके पैर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, नंदालय की ओर इसकी गति है, जहाँ बालकृष्ण प्रभु विराजमान हैं। इसलिए भले ही कोई जीव कितना ही निकृष्ट क्यों ना हो, अधम से अधम, दुष्ट से दुष्ट ही क्यों ना हो, यदि उसके पैर भगवान की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं तो वह निश्चित ही जीव भाग्यशाली है, प्रशंसनीय है। लगता है इसीलिए सुखदेव जी ने इसकी प्रशंसा की। आप चाहे जितने अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन भगवान की तरफ आप पीठ किए हुए हैं और संसार की तरफ आप मुंह किए हुए हैं, आप भोगों की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप भाग्यहीन हैं। भले ही आप बुरे से बुरे व्यक्ति हैं, पर यदि आपका मुख कृष्ण की ओर हो गया, आपकी गति श्री कृष्ण की ओर हो गई, आपका जीवन सफल है। कोई स्वप्न में भी कल्पना कर सकता था क्या कि जगाई मधाई हरिभक्त हो जाएंगे? पर श्रीपाद नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई।
श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अनुग्रह हुआ और श्री गौरहरि ने अपने पार्षद के रूप में उसे स्वीकार किया, तो वो जो इतने बड़े पतित थे कि करोड़ों करोड़ों अजामिल भी उनके सामने कुछ नहीं थे, वे भी गौर कृपा को प्राप्त करके परम भागवत, परम वैष्णव, परम प्रेमी, परम अनुरागी बन गए। दुष्ट व्यक्ति दुष्ट तभी तक है जब तक उसका मुख भगवान की ओर नहीं है, और नहीं तो स्वामी जी इसका अर्थ क्या करेंगे? अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। गीता में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, महादुराचारी व्यक्ति ही क्यों न हो, यदि अनन्य भाव से मेरे भजन में लग गया है तो उसे उसके पूर्व जीवन का स्मरण करके उसकी निंदा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को शरीर संसार से, भोगों से हटाकर परमात्मा में लगा दिया है। पूतना बिना रोक टोक के भीतर चली गई। देखो, जब हृदय पवित्र होता है तो सामने का दृश्य भी अपने आप पवित्र हो जाता है। इसको हम सरल शब्दों में कहें, जिस रंग का चश्मा आप लगा लेंगे उसी रंग में रंगी हुई दुनिया दिखाई पड़ने लग जाएगी। आपके अंतःकरण के अनुसार ही आपकी दृष्टि होती है। इससे एक बात बड़ी ऊंची है, सिद्ध है, ब्रजवासियों का, ग्वाल वालों का, गोपियों का अंतःकरण कितना पवित्र है। ग्वाल वालन ने कहा, सोची, ग्वाल वाल आपस में कहवे लगे, अरे भैया, बाबा ने लाला के उत्सव में, नंदोत्सव में खूब 1000 हाथन ते लुटायो है। ऐसो लग रहे हो लक्ष्मी मैया फिरते खजानों भरवे आई है। चली जान दो हमारे बाबा के यहाँ, बाबा धनाढ्य है जाए सोई अच्छो। है वो स्वेच्छाचारिणी उल्टा पूतना, पर ब्रजवासियों का हृदय शुद्ध है, इसलिए पूतना भी लक्ष्मी के रूप में दिखाई पड़ रही है। और यही भाव